हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे ये क्लास 10th विज्ञान के 55 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 101% गारंटी है कि पक्का आएगा। अगर आप लोग इस 55 क्वेश्चन को मात्र तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इस बार साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के NCERT बुक से और आप सभी का जो क्लास 10th का ठीक है बोर्ड का पेपर बनता है वो सिर्फ NCERT बुक से ही बनते हैं। इसी में जितने क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट उसी क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में ठीक है लिखा जाता है। तो इस तरह से ये जो 55 क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मात्र आप सभी लोगों को 55 क्वेश्चन ही साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये जो 55 क्वेश्चन है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 2023 में भी आया हुआ है, 2022 में, 20 में, 17 में, 15 में, 10 में, ठीक है, 12 में, यानी हर साल हर सन में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछते हैं 55 क्वेश्चन। तो अगर आप लोग भी टारगेट बनाए हो कि इस बार आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ठीक है वो क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जितने यहाँ पे बता रहे सभी आपके एग्जाम में गारंटी है पक्का आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है संक्षारण को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो संक्षारण वाला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये संक्षारण क्या होता है। ठीक है, जो संक्षारण है ये किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही सरल तरीके से इसका परिभाषा बताएंगे। जैसे लोहा आप लोगों ने जरूर जानते होंगे, ठीक है, लोहा आयरन। तो आयरन जो होता है अगर आप लोग उस लोहे को ठीक है कोई नम स्थान पे यानी बारिश हुआ हो आप लोग वहां पे ठीक है मिट्टी में फेंक दो लोहे को, या बारिश में आप लोगों ने फेंक दिया, ठीक है, आज बारिश हो रहा है आप लोग फेंक दिए। दूसरे दिन अगर आप लोग उस लोहे को देखोगे तो दूसरे या तीसरे दिन देखोगे तो उस पे क्या हो जाएगा, उस लोहे का रंग बदल गया होगा। उस लोहे की कलर ठीक है पहले कलर की अपेक्षा और यानी कि नारंगी कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ठीक है, उस पे क्या हो जाता है एक परत नुमा आपको दिखाई देगा, यानी वो होता है उसको लोग कहते हैं जंक लग गया। ठीक है, और यानी कि विलेज लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि इस लोहे में मूर्छे लग गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसमें क्या होता है कि मूर्छा लग जाता है। और अगर वो ज्यादा दिन तक आप लोग नमी स्थान पे लोहे को फेंके हो तो वो मूर्छा क्या होता है धीरे धीरे ठीक है उस पूरे लोहे को नष्ट कर देता है, यानी पूरे लोहे को समाप्त कर देता है। पहले जैसे वो मजबूत था कठोर था वैसे फिर नहीं रहता है। ठीक है, तो यानी कि उस तरह से हो जाता है। तो वही हो यहाँ पे कि उसी को क्या कहते हैं संक्षारण कहते हैं। अब देखिए आप लोग उस नमी से बचाने के लिए लोहे में क्या करेंगे, तो अगर आप लोग ठीक है संक्षारण से बचाने के लिए लोहे पर पेंट कर दोगे आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग लोहे पर पेंट कर दोगे तो आप लोग उसको नमी में भी फेंक दोगे फिर भी क्या होगा कि उसमें जंक नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो पेंट है ठीक है वो नमी को लोहे के संपर्क में आने नहीं देता है। तो उसी को कहते हैं संक्षारण। ये बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये उदाहरण लोहा वाला आप लोग लिख सकते हो कि पेंट करके ठीक है संक्षारण से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, देखिए जितना क्वेश्चन है ना आपके पूरे साइंस के पूरे किताब से है, यानी साइंस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तो तीनों पार्ट से ये सभी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ठीक है सभी का आंसर हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में 10-10 क्वेश्चन के आंसर ठीक है लाएंगे क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो आप लोग देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिस्थापन तथा योगात्मक अपक्रिया को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्द हम आप सभी लोग कमेंट करोगे तो बहुत ही जल्द आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर की वीडियो भी ला देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए, ठीक है, यानी जो सफेदी होता है दिवाली वगैरह को, तो यहाँ पे सफेदी करने के लिए होता है। तो यहाँ पे पहला दिया है पदार्थ एक्स का नाम तथा सूत्र लिखना है आपको, ठीक है, यानी वो कौन सा पदार्थ है उसका आपको क्या करना है, नाम और सूत्र लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, उपर्युक्त यानी जो पहला है, पहले में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अपक्रिया कराना है आपको, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 आते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक समीकरण, ठीक है, देते हुए लिखिए, यानी आपको इसमें समीकरण भी देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने समीकरण आप पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो साइंस के प्लेलिस्ट होगा हमारे चैनल पे, उसमें आप लोग जाकर के देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक परिभाषा लिखिए, ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए क्वेश्चन को। जल का आयनिक गुणनफल क्या है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको इसमें क्या करना है, क्या होता है जब, ठीक है, ये रिएक्शन आता है आपके एग्जाम में 1 नंबर का, और कैसे प्राप्त करोगे, आपका 1 नंबर का ये, यानी ये जो है 2 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए, ये हम क्वेश्चन का आंसर हमने बता चुका है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है, समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए आप लोग। और हम आप सभी को बता दें कि आप सभी को इस बार, ठीक है, आपके बुक से जैसे पहले 30% कम हुए थे, वैसे आपके बुक से 30% इस बार कम नहीं है, आपको पूरा किताब पढ़ना है, ठीक है। जितने चैप्टर थे सभी चैप्टर पढ़ने हैं, इसलिए सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस बार वो रूल हट गया है कि 30% क्वेश्चन ही सिर्फ आएंगे, ऐसा रूल नहीं है इस बार, ठीक है, सभी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 2 उपयोग लिखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो जल्दी से आप लोग, बाद में आप लोग बहुत पछताओगे और उस समय आपको पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी मौका है करके कुछ दिखाने का, करके दिखा दो आप लोग, ठीक है। कॉपर यानी Cu की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर आपको इसको समझाना है, और हम आप सभी को बता दें कि आप लोग कम से कम 50 तत्वों का इस तरह से, ठीक है, रासायनिक सूत्र आप लोग तैयार कर लीजिए। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है तो AgNO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो NaOH, इस तरह से आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है, ऐसे। और जैसे तेजाब का सूत्र हो गया तो वो H2SO4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहल का सूत्र हो गया C2H5OH। तो इस तरह से ये सब तत्व जो है ना, ये सब आपके एग्जाम में जो रिएक्शन आएगा उसमें ये सब तत्व का काम पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका सूत्र याद रहेगा तभी आप लोग रिएक्शन कर पाओगे। 6 नंबर का तो सिर्फ रिएक्शन ही आता है, और उसके बाद इधर आपको जैसे कोई यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समीकरण कराना है रिएक्शन, तो आपको ये सब तत्वों का सूत्र याद रहेगा तभी आप लोग करा पाओगे, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क व खनिज में अंतर को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, और इसके साथ साथ इसी में आपको साबुन की सफाई भी आ जाएगा और मिसेल का बनना भी आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। हाइड्रोजनीकरण क्या है, ठीक है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये आपको लिखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लीजिए, हमने बताया इसको। नेक्स्ट है, आप सभी के एग्जाम में देखिए IUPAC नामकरण भी आता है, ठीक है, तो आप लोग IUPAC नामकरण जो फर्स्ट बांड होता है, ठीक है, डबल बांड और ट्रिपल बांड, ये सब वाला आपको तैयार कर लेना है। पहले हमने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो में बताया है,
और आगे हम आपको इसका जब आंसर लाएंगे इतनी अच्छी ट्रिक इसमें बताएंगे कि आप लोग को देखते ही IUPAC नामकरण कितना भी कठिन हो सबको आप लोग कर लोगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छे व्यूज आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आप सभी लोगों के लिए इतना स्ट्रगल किया, तो आपका भी फर्ज होता है वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, पोषण किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार उदाहरण देकर आपको समझाना है। देखिए यहाँ से आप सभी का बायोलॉजी शुरू हो गया, ठीक है, जीव विज्ञान, और इसके पहले आप सभी का रसायन विज्ञान था, और इसके आंसर को आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तथा इसका क्रियाविधि आपको लिखना है, और साथ ही इसमें जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें जो होता है, ठीक है, सूत्र होता है, समीकरण है एक, आपको उस समीकरण को भी तैयार कर लेना है। क्योंकि अगर आप लोग प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं क्रियाविधि आ गया, तो अगर आप लोग समीकरण नहीं लिखोगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको टीचर 2 नंबर ही देंगे। अगर आप लोग समीकरण लिख दिए तो आपको फिर से 2 यानी आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नाशय का संरचना तथा कार्यविधि आप सभी को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है रंध्र, ठीक है, पररंध्र, स्टोमेटा, क्रियाविधि, वो आपको चित्र भी इसका फिगर भी तैयार कर लेना है। हमारे जैसा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं बताएगा, जितने क्वेश्चन बताएं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया तो हम अपना नाम बदल देंगे। ठीक है, 100% गारंटी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है मनुष्य के दांतों की विशेषताएं, ठीक है, तैयार कर लेना है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, किंतक, रत्नक, चौड़क, परचौड़क, ठीक है, ये सब होते हैं, आप लोग को तैयार कर लेना है। मनुष्य का पाचन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, अब देखिए सचित्र वर्णन बोल दिया तो आपको पाचन तंत्र जो है इस तरह से कुछ पाचन तंत्र है मनुष्य का, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग फिगर भी बनाना सीख जाइए। यहाँ पे आप लोग इस तरह से हमने ऐसे बना दिया, आपको इस तरह से, ठीक है, पाचन तंत्र का ऐसे चित्र आपको दिखेगा। इसी चित्र को आपको ऐसा ही चित्र को तैयार करना है, इसमें बनाना है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, श्वसन, आक्सी अनाक्सी श्वसन, श्वासोश्वास में अंतर आपको स्पष्ट करना है, क्योंकि 3 नंबर का अंतर सिर्फ आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है रुधिर तथा लसिका, धमनी तथा सीरा में अंतर, ये भी अंतर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसमें हम आपको बता दें कि आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन और 6 नंबर वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप सभी के, ठीक है, इसमें हमने सभी क्वेश्चन आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की हृदय की आंतरिक संरचना का आपको क्या करना है, चित्र बनाना है और इसकी क्रियाविधि का वर्णन करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और आप सभी को इसका चित्र बनाना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे, और बनाकर उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लो। उत्सर्जन, बिक नलिका का नामांकित चित्र और नेफ्रॉन का आपको चित्र, ठीक है, सबको तैयार कर लेना है, और इसके पूरे विशेषता के साथ इसके बारे में भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, इसके प्रकार, ठीक है, सबको तैयार कर लेना है। नर तथा मादा जनन अंग का आपको चित्र सहित वर्णन तैयार कर लेना है, ये जरूर आएगा। ठीक है, नर मादा में से एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट है अनुवंशिकता तथा मेंडल के नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, ठीक है, तीनों नियम को आपको तैयार कर लेना है। और उत्परिवर्तनवाद, डार्विनवाद क्या है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है उदाहरण सहित। वहां से 33 क्वेश्चन, और यहाँ से आप सभी का शुरू होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है, इससे पहले वायरल मॉडल पेपर भी हम बता चुके हैं, आप लोग नहीं देखिए हो तो चैनल पे देख लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की परिभाषा और साथ ही इसके 2 नियम है, इसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना तैयार कर लेना है। ये 100% है कि इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लेना है। और हाँ, किरण आरेख आपको खींचना तैयार कर लेना है, कौन सा दर्पण होता है, ठीक है, किस तरह से दर्पण होते हैं, ऐसे आपको इस तरह से कौन कौन से दर्पण होते हैं, ठीक है, कौन सा मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है,
कहाँ पे, ठीक है, फोकस होता है, कहाँ पे वक्रता केंद्र होता है और कहाँ पे जो ध्रुव है वो होता है, ये पाई क्या होती है, मुख्य अक्ष होता है। ये सब आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, किरण आरेख आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि इसमें से यानी ये जो दर्पण वाला क्वेश्चन है, इसमें से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, 3 नंबर का भी आएगा और 4 नंबर का भी आएगा और 6 नंबर का भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल जो आप सभी को अनिवार्य भी रहता है इस दर्पण वाले में, और बाकी जो विद्युत वाले चैप्टर है उसमें तो अथवा दिया होता है। तो यहाँ पे आप सभी को इसका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल उसको जरूर तैयार कर लेना। बहुत ही सरल होता है, फोकस दूरी वगैरह निकालना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको वस्तु की दूरी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है 35 निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष आपको तैयार कर लेना है इसको, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण का कारण क्या है, ठीक है। और किस तरह से आप सभी को यानी जो आंख का डायग्राम है, चित्र है, उसको भी इस तरह से तैयार कर लेना है, ऐसे वाला, ठीक है। तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। मानव नेत्र का आपको सचित्र वर्णन तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने चित्र सहित पूरा मानव नेत्र का एक चैप्टर ही आपको बताया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। आपको इसका सूत्र तैयार कर लेना है, यूनिट मात्रक तैयार कर लेना है। ओम का नियम ये तो 100% पक्का आएगा, हर साल आता है, ठीक है। ओम का नियम तैयार कर लीजिए सूत्र, और इसका यूनिट भी तैयार कर लीजिए। और साथ ही इस दोनों सूत्रों पर आप सभी के एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे 4 से 6 नंबर का, इसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है श्रेणी व समांतर क्रम, ये जरूर आएगा, संयोजन, ठीक है। आपको सूत्र भी इसका निकालना है। जैसे इसका एक सूत्र है जैसे समांतर क्रम का, ठीक है। तो यहाँ पे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरह से, ठीक है, 1/r3 ऐसे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श्रेणी है सीरीज, तो इसमें क्या होगा, जैसे r इक्वल हो जाएगा, ठीक है, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो इस तरह से इसको आपको क्या करना होगा, पूरा डिफाइन करके आप लोग, ठीक है, इस तरह से, यानी डेरिवेशन छोटा सा है, इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा। नेक्स्ट है फ्लेइंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम आपको चित्र सहित तैयार कर लेना है, ठीक है, यानी हाथ भी आपको बनाना सीख जाना है। नेक्स्ट है बायोसेवर्ट का नियम आपको सूत्र सहित याद कर लेना है। और इस क्वेश्चन जो सूत्र है इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा आपके एग्जाम में 6 नंबर का। देखिए ये जो आप सभी के इलेक्ट्रिक वाले पार्ट से आएंगे क्वेश्चन ना, न्यूमेरिकल वो अथवा रहेगा, यानी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया विद्युत मोटर का नामांकित, ठीक है, चित्र बनाइए तथा इसकी कार्य विधि को समझाइए, इसका उपयोग भी लिखिए, यानी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ये आप सभी को न्यूमेरिकल आ जाएगा 6 नंबर का, दोनों रहेगा, ठीक है, दोनों 6-6 नंबर के रहेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आ रहा है तो आप लोग न्यूमेरिकल कीजिए, अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कीजिए, दोनों 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अथवा रहेगा, यानी उसमें अथवा करके दिया रहेगा। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका फिगर बनाकर विद्युत मोटर का इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल जितना भी हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट कहे उतना ही कम है, यानी हर साल बिल्कुल छपा रहेगा। किसी भी साल के पेपर को उठाकर देखोगे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये भी दोनों क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में होता है, तो इस तरह से आपको इसको भी तैयार कर लेना है। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों का भी आप सभी को वर्णन करना है, ठीक है। यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती हैं या नहीं काटती हैं, ठीक है। इस तरह से आप सभी को वो बंद जो होता है वो बंद रेखाओं में चलते हैं, इस तरह से आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनितिका स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत रचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, तैयार कर लीजिए आप लोग। ये इसका आपको न्यूमेरिकल भी आएगा, इसके सूत्र पे जो निकलेगा, ठीक है, तो आप लोग इसका न्यूमेरिकल भी तैयार कर लीजिएगा। 47 से ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, तैयार कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट है। 48 क्वेश्चन है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है, पारंपरिक स्रोत पे आपको टिप्पणी लिखना है। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सभी क्वेश्चन। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी तैयार कर लेना है। और साथ ही आपको ये तैयार कर लेना है
20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टारगेट बनाना है कि डेली आप सभी को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, भोर में उठकर तैयार करना है, सभी सब्जेक्ट का और इसका भी। ठीक है, और साथ ही आपको 3 न्यू मॉडल पेपर, आपको पूरे बोर्ड एग्जाम तक 3 न्यू मॉडल पेपर जरूर आपको सॉल्व कर लेना है जो इस साल के हैं, और जो हमने आप सभी को हमारे चैनल पे मिल जाएंगे सभी पेपर। और साथ ही साथ आप लोग 3 ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर को जरूर आप लोग एक बार देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, पिछले साल के जो एग्जाम हुए थे वो भी बोर्ड के पेपर को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आप लोग अगर इतना करोगे, इतना आप लोग तैयार करोगे, तब आप सभी का साइंस में 70 में 70 पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, पूरे 70 में 70 नंबर आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी। आप लोग जल्दी से इन सभी को तैयार कर लीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही आपको क्लास 10 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।